गिरफ्तारी के बाद विभव कुमार ने कोर्ट का किया रुख। आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी विभव कुमार ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। पौड़ी गढ़वाल में जंगली जानवरों का आतंक। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। यहाँ एक बच्चे की जान ले ली। घर के आंगन में खेल रहे मासूम को इसका अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि गुलदार उसकी जान ले लेगा। बताया गया कि 2.5 साल का सूरज आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान गुलदार उसे उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। सूरज का शव झाड़ियों से बरामद हुआ है। श्रीनगर में बीते 6 महीने में गुलदार 4 बच्चों पर हमला कर चुका है। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान चले जाएं लालू यादव। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गांधी मैदान में विशाल जनसभा में वो शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर विस्फोटक बयान दिया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीवान के पवित्र धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति को जन्म दिया। राहुल गांधी बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। कर्नाटक में हिंदुओं के ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण दिया। अब लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि पूरे देश में मुसलमानों को आरक्षण देना है। मैं लालू यादव को बोलना चाहता हूं कि मुसलमानों को आरक्षण देना है तो चले जाओ पाकिस्तान में वही आरक्षण देना। अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 17 मई को आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था। शुक्रवार को खुद पर हुए हमले के बाद 18 मई को कन्हैया कुमार ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं ताकि लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। देश में चुनाव आयोग है जिस पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। भोपाल में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद युवक को बजरंग दल के पदाधिकारी नारे लगाने वाले युवक को पकड़कर थाने ले गए। आरोपी के खिलाफ धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीएम सुक्खू की फिसली जुबान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर में जनसभा की। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर जमकर बरसे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे तो उनकी जुबान फिसल गई। अपने भाषण में सीएम ने जनता से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा के पक्ष में वोट करने की अपील कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जेएमएम ने विधायक लोबिन हेम्ब्रम को किया निष्कासित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने विधायक लोबिन हेम्ब्रम को सस्पेंड कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि लोबिन हेम्ब्रम ने गठबंधन के धर्म के विपरीत आचरण किया है। पार्टी चीफ शिबू सोरेन की ओर से निष्कासन का आदेश जारी किया गया है। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला का बड़ा बयान। मुंबई के शिवाजी पार्क में महायुति की रैली के मंच से राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद शर्मिला ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। शर्मिला ठाकरे ने कहा, मुझे लगता है कि राज ठाकरे को यकीन है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही महाराष्ट्र की मांगें मोदी के सामने रख दी हैं। रिलायंस कैपिटल मामले में हिंदुजा ग्रुप को झटका। कई क्षेत्रों में कारोबार करने वाले समूह हिंदुजा ग्रुप को रिलायंस कैपिटल के मामले में झटका लगा है। इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं ने पूरा पेमेंट करने के लिए हिंदुजा ग्रुप को अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया है। उन्होंने हिंदुजा ग्रुप को इस बारे में साफ साफ बता दिया है कि पूरा पेमेंट करने के लिए उसे और समय नहीं दिया जा सकता है।
आरबीआई ने कर्नाटक बैंक पर की कार्रवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर के कर्नाटक बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक के अनुसार कर्नाटक बैंक कई नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इसके चलते प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक पर 59 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह जुर्माना 14 मई 2024 को लगाया गया है। कर्नाटक बैंक लिमिटेड को 59,10,000 रुपए भरने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार यह बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दर और एसेट क्लासिफिकेशन एंड एडवांस से जुड़े दिशा निर्देशों का सही से पालन नहीं कर रहा था। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कर्नाटक बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। साइबर ट्रक के साथ नजर आए सऊदी के प्रिंस। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की बिन सलमान अल सऊद ने एक नया साइबर ट्रक खरीदा है। इस पोस्ट पर साइबर ट्रक बनाने वाली टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने रिप्लाई किया है। वायरल हो रही फोटो में सऊदी के राजकुमार टेस्ला की गाड़ी के पास खड़े होकर विक्ट्री साइन दिखाते नजर आ रहे हैं। भारत से अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले भारत को जेनोफोबिक देश बताया था। अब अमेरिका ने इस पर यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने अब भारत की प्रशंसा करते हुए शुक्रवार 17 मई को कहा कि दुनिया में भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र बहुत कम है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विश्व में ऐसे देश अधिक नहीं है जहां भारत से अधिक जीवंत लोकतंत्र हो। हम मताधिकार का इस्तेमाल करने और सरकार चुनने के लिए भारत के लोगों की प्रशंसा करते हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों से मारपीट। किर्गिस्तान में मेडिकल छात्रों पर भीड़ ने हमला कर दिया जिसके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोग पाकिस्तान के साथ भारतीय छात्रों को भी निशाना बना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 पाकिस्तानी छात्रों की हत्या कर दी गई जबकि कुछ छात्राओं के साथ रेप की भी खबर है। हालांकि इस पर अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। भारत सरकार भी भारतीय छात्रों की स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। भारतीय दूतावास ने कहा कि स्थिति फिलहाल शांत है। हम नज़र बनाए हुए हैं लेकिन छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे फिलहाल घर के अंदर ही रहें। स्पेस में सैटेलाइट विस्फोट करेगा रूस। रूस ने एक बार फिर बाइडेन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है जिससे अमेरिका के अधिकारी सकते में हैं। दरअसल रूस ने 2022 में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम कॉस्मोस 2553 था। अब इसको लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छपा है। अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि रूस की इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सैटेलाइट नष्ट करने के हथियार का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर कार्यक्रम ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। अगर रूस अंतरिक्ष में विस्फोट करता है तो कुछ कक्षाएं खतरनाक हो जाएंगी या इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचेंगी। चीन से दोगुनी हो जाएगी भारत की पावर। विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ रेट पर नजर रखने वाले समूह गोल्डमैन का अनुमान है कि अगले 51 सालों में दुनिया पर चीन और भारत दोनों देशों का राज होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन और भारत जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2050 में चीन अमेरिका से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज छीन लेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि 2030 में ही चीन यह कारनामा कर दिखाएगा, लेकिन भारत को 100 साल लग जाएंगे। 2075 में भारत दूसरे नंबर पर तो आ जाएगा, लेकिन उसे चीन से नंबर 1 का ताज लेने में बहुत इंतजार करना पड़ेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।